दिल्ली आश्रम अश्लील कांड में आरोपी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार। चैतन्यानंद से दिल्ली पुलिस की पूछताछ शुरू। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में हो रही है पूछताछ। डीसीपी अमित गोयल खुद कर रहे हैं पूछताछ। करूर भगदड़ में 39 लोगों की मौत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा 51 लोगों का आईसीयू में किया जा रहा है इलाज। तमिलनाडु में किसी सियासी दल के कार्यक्रम में नहीं हुई इतनी मौत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। घायलों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। करूर भगदड़ में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। पीड़ित परिवारों को बंधाया ढांढस। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया दौरा। विजय के रोड शो की परमिशन के लिए करूर एसपी को दिया गया लेटर आया सामने। टीवीके ने केवल 10,000 लोगों के आने की जताई थी उम्मीद। पार्टी नेता ने कहा था हमने एक इंजीनियर के जरिए की इलाके की स्टडी। करूर भगदड़ पर तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमण ने कहा विजय ने खुद की पुलिस की भूमिका की सराहना। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लेनी चाहिए थी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। तमिलनाडु में विजय के रोड शो के दौरान मची भगदड़। अस्पताल में शव देखकर हिल गए तमिलनाडु के मंत्री। बच्चों का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगे अंबिल महेश पोयामोची। तमिलनाडु में विजय के रोड शो में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूछा किन हालात में हुआ हादसा, बचाव के लिए क्या किए गए थे इंतजाम। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने करूर भगदड़ मामले की जांच के आदेश। सीएम स्टालिन ने कहा जांच रिपोर्ट पर होगी सख्त कार्रवाई। नहीं देना चाहता राजनीतिक मकसद से कोई बयान। करूर भगदड़ में हुई मौतों को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। करूर में हुई दुखद घटना पर राहुल गांधी ने जताया दुख। कहा हादसे में कई अनमोल जाने गई। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना। सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस कार्यकर्ता हर संभव करे मदद। मन की बात रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण आज। पीएम मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के 126वीं कड़ी का होगा प्रसारण। यूपी के बरेली में बवाल के बाद अब तक कितने लोग हुए गिरफ्तार। सीएम योगी ने बरेली की घटना को लेकर क्या कहा है। बरेली हिंसा से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 39 लोग गिरफ्तार। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। पुलिस ने कहा तौकीर ही है मास्टरमाइंड। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बस्ती में पुलिस अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मस्जिद और मदरसे पर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। यूपी के सीएम योगी ने आस्था के नाम पर उपद्रव बर्दाश्त न करने की दी चेतावनी। कहा कोई हिंसक प्रदर्शन करता है तो सरकार छाती पर बुलडोजर चलाना जानती है। आगरा में मुस्लिम महिलाओं ने निकाला जुलूस। बुर्का और मखनी पहनकर जुलूस में पहुंची मुस्लिम महिलाएं। आई लव मोहम्मद के लगाए नारे। आई लव मोहम्मद को लेकर एटा जनपद में बड़ी सतर्कता। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। कहा कैमरों और सीसीटीवी से रखी जा रही है कड़ी नजर। मुजफ्फरनगर में पोस्टर विवाद मामले में 5 लोग गिरफ्तार। घरों और गाड़ियों पर चिपका रहे थे विवादित पोस्टर। प्रिंटिंग प्रेस पर हुई छापेमारी के दौरान सैकड़ों पोस्टर बरामद। यूपी के बस्ती में हिंदू पक्ष के लोगों पर कार्रवाई का विरोध। मुकदमा दर्ज होने से नाराज लोगों ने दिया धरना। धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। हरिद्वार के ज्वालापुर में लगे विवादास्पद पोस्टर का मामला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान। कहा सोची समझी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस से कार्रवाई की मांग। 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार के चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का रुख कर देते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज बिहार दौरा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के समापन सत्र में होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर में श्री चामुंडा देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग की टीम मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजाम और अन्य तैयारियों की करेगी समीक्षा।
गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर राहुल और लालू पर साधा निशाना। घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा एनडीए की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा बाहर। बिहार के कटिहार में बोले असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल का कोई मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं, अगर कोई है तो वो है शेख हसीना, जिन्हें मोदी ने मुंह बोली बहन बनाकर दिल्ली में बैठाया। ओवैसी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा, कांग्रेस आरजेडी ने की वोट बैंक की राजनीति, अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी चुन चुनकर बाहर किए जाएंगे घुसपैठिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का ओवैसी पर पलटवार। कहा बिहार में हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलेगी, यहां कोई बांग्लादेशी नेपाली नहीं, अगर बाहरी है तो ये देश धर्मशाला भी नहीं। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी का ओवैसी पर निशाना। कहा ओवैसी का असली मकसद मुसलमानों को वोट बांटना, हजारों किलोमीटर दूर जाकर बिहार में क्यों लड़ते हैं चुनाव, बगल के राज्य तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते। सीएम नीतीश ने लालू के लिए किया ससुरा शब्द का इस्तेमाल। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की भाषा पर उठाए सवाल, लोगों से पूछा क्या आपको चाहिए ऐसी भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री। नीतीश पर लालू के लिए गलत भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश को बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। कहा विक्षिप्त व्यक्ति की जुबान गंदी होना स्वाभाविक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना। कहा अति पिछड़ा समाज को एनडीए ने वोट बैंक समझा, हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़ा समाज बनेगा पावर बैंक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग के सांसद अरुण भारती, जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीतने के लिए लेंगे सीट। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बदहाल, एम्बुलेंस की कमी से ई रिक्शा बाइक से मरीज ले जा रहे हैं परिजन, अस्पताल में दलालों का है बोलबाला। पूर्णिया में महिलाओं के नाम लोन लेकर वार्ड मेंबर का पति फरार, सरकारी दस्तावेज बनाने के नाम पर महिलाओं से लिए हस्ताक्षर, रिकवरी एजेंट करीब 100 महिलाओं को दे रहे हैं घर गिराने की धमकी। देश के किन किन राज्यों में सितंबर महीने में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है, मौसम से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बहा युवक, स्थानीय युवकों की मदद से बची युवक की जान। आज मुंबई, पालघर, ठाणे समेत कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, हर तरफ दिख रहा है बाढ़ जैसा मंजर। विश्व प्रसिद्ध बेरुल गुफा के पास बह रहा है झरना, लोगों की भी परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के सोलापुर में चांदनी नदी में आई बाढ़, किसान और लोग जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे हैं पार। खेत में पानी भरने से सोयाबीन, उड़द और प्याज की फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई बरसात से बागदारी मार्ग बंद, पुल के पास पानी भर जाने की वजह से रास्ते को बंद किया गया। पूरे सोलापुर जिले में रेड अलर्ट किया गया जारी। महाराष्ट्र के खुलताबाद में फुलमस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे लोग, बस्ती में फंसे करीब 10 से 15 लोगों को बचाया गया। गांव के लोगों ने सभी को रेस्क्यू किया। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से नदी में बहने से बचा एक शख्स, प्रशासन ने रस्सी की मदद से किया रेस्क्यू। मूसी नदी में बह गया था शख्स, लोगों की जानकारी देने पर पहुंचा प्रशासन। हैदराबाद में मूसी नदी की वजह से आई बाढ़, नदी किनारे स्थित इलाकों में बाढ़, प्रशासन ने 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हैदराबाद में मूसी नदी से प्रभावित इलाके में मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीमें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने प्रभावित लोगों को बांटी भोजन सामग्री। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान मारकर बह रही है अरुणावती नदी किनारों से, लगते इलाकों में फिर से अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के मैहर में प्रशासन ने 12 श्रद्धालुओं को किया रेस्क्यू। चंडी माता दर्शन के लिए गए थे श्रद्धालु, जलस्तर बढ़ने की वजह से टापू के पास फंस गई थी नाव। महाराष्ट्र के शिरडी में भारी बारिश, शहर की सड़कों पर हुआ जलभराव, पानी भर जाने की वजह से लोगों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। बाढ़ बारिश की खबरों के बाद 9 सेकंड न्यूज में आप रुख कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी अहम खबरों की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस पथ संचालन का किया निरीक्षण। इस बार दशहरे से पहले किया गया है आयोजन। भागवत ने कहा संघ प्रार्थना भारत माता के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में कहा, सभी राजनीतिक दलों ने खो दी अपनी वैचारिक जमीन, केवल बीजेपी ही एक विचारधारा आधारित पार्टी। हिंसा को लेकर असम के सीएम हिमंता ने चेताया, ये जुबिन का है असम, इसे नेपाल बनाने की ना करे कोशिश। कहा, जुबिन की मौत की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी। यूके एसएसएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद के घर पर पहुंची एसआईटी, पहली तलाशी में मिले सबूतों के आधार पर दोबारा की पड़ताल। यूके एसएसएससी पेपर लीक पर कांग्रेस का धामी सरकार पर निशाना। करण मारा ने कहा, वोट चोरी और पेपर चोरी का काम बखूबी कर रही है बीजेपी। पटवारी पेपर लीक मामले में पकड़े गए थे मंगलौर बीजेपी मंडल अध्यक्ष। यूपी के बस्ती में एसपी विधायक राम अचल राजभर ने किया दावा, बीजेपी मुसलमानों को नहीं मानती, इस देश का नागरिक बाबा साहब के लिखे पवित्र संविधान को लेकर रखती है गंदी सोच। राजनीति से इतर देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंधों की जांच। लद्दाख के डीजीपी ने कहा, सोनम वांगचुक बुधवार को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार, जांच प्रक्रिया जारी, अभी नहीं कर सकते खुलासा। रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, भारत और ब्राजील की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन। अमेरिका से रिपोर्ट हुई हरजीत कौर ने बताई आपबीती। कहा, बहुत बुरा था उनका व्यवहार, 8 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद करीब 10 दिन रखा, बाद में मुझे दिल्ली भेज दिया। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, मौके से हथियार, खोखे और बहुत सारी बोतलें बरामद हुई, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी होगी कार्रवाई। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दिखी अलग झलक, हाथ में बुलडोजर वाले पोस्टर लेकर पहुंचे कुछ लोग, गंगा आरती के साथ हनुमान चालीसा का भी किया पाठ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, त्योहारों के मद्देनजर की जा रही है सुरक्षा की समीक्षा, लोगों से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील। कानपुर देहात के कंचौसी बाजार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, केंद्र राज्य मंत्री बीएल वर्मा हुए शामिल। कहा, श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का करती है संचार। आचार्य शांतनु महाराज ने सुनाई भगवान के 24 अवतारों की कथा। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद में फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल, पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 27 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे, पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, इंदिरापुरम पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चेन स्नैचर गोली लगने से घायल, आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस, चोरी की बाइक और सोना बरामद। मुरादाबाद में महिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी मामले के आरोपी के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। यूपी के सहारनपुर में मौलवी की करतूत, नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का आरोप, पुलिस ने मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुरादाबाद में एक शख्स को पेट्रोल डालकर लगाई आग, प्रेम प्रसंग में हत्या की कोशिश, पीड़ित के परिवार ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बिहार के नवादा में बेरहमी से युवक की हत्या, ग्राइंडर मशीन से गला काटकर हत्या किए जाने की आशंका, शहर के पथ डॉक्टर अंदरदी राय का नाती था पुष्पांशु। फरीदाबाद में मैरीकॉम के घर पर चोरी की वारदात, सीसीटीवी से नजर आ रहे हैं 6 से 7 चोर, इवेंट के सिलसिले में मेघालय से गई हुई थी मैरीकॉम, छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में गन्ने के खेत में मिला छात्रा का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, महिला का ही जानने वाला निकला कातिल, पैसे उधार मांगने को लेकर हुए विवाद में की थी हत्या। राजस्थान की भीलवाड़ा में नवजात बच्चे को जंगल में फेंकने का मामला, पुलिस ने बच्चे की मां और नाना को किया गिरफ्तार, आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची पुलिस, क्राइम सीन कराया रिक्रिएट। बेंगलुरु में गली में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार किए गए लड़कों में 2 नाबालिग नशे की हालत में हुड़दंग करने की आशंका। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में ज्वेलरी कारखाने का कर्मचारी ही निकला आरोपी, 15 लाख रुपए कीमत की चांदी की चोरी का मामला, बहन की शादी का कर्ज उतारने के लिए दिया वारदात को अंजाम।
अब जानते हैं कैसा है आपके राज्यों का हाल, दिखाते हैं आपको तमाम खबरें पूरी अपडेट के साथ। यूपी के एटा में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 12 यात्री हुए घायल। एटा की तरफ से आ रही थी बस, घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एमपी के छिंदवाड़ा में सीआर ने 11 लोगों पर किया हमला, घायलों में 6 नाबालिग भी शामिल। गुस्साए गांव वालों ने ली सीआर की जान, सेजवाड़ा गांव का मामला। बिहार के दरभंगा में संदिग्ध हालात में मिला टीचर का शव, परिवार ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, घटना से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क की बदहाली को लेकर किया प्रदर्शन, सड़क पर हल चलाकर जताया विरोध, सड़क के लिए ली गई जमीन के बदले अभी तक कई किसानों को नहीं मिला है मुआवजा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 2 दिन के भीतर खाली करनी होगी जमीन, मुआवजा लेने के बावजूद कुछ लोग नहीं छोड़ रहे हैं जमीन। हाईवे पर ऑल वेदर परियोजना के तहत हो रहा है काम। यूपी के सीतापुर में हेडमास्टर के समर्थन में उतरे शिक्षक संगठन के लोग, डीएम ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिक्षक कर रहे हैं हेडमास्टर और बीएसए के बीच हुई मारपीट की जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे मास्टर साहब, पहले भी कई बार इसी तरह से स्कूल आते रहे हैं शिक्षक। यूपी के बस्ती में हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद हुआ जातीय सम्मेलन, भारतीय कुर्मी महासभा के पदाधिकारियों ने आयोजित किया शपथ ग्रहण कार्यक्रम, पुलिस बोली नहीं ली गई थी इजाजत। नवरात्रि पर हुए कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में हुई शामिल, झूमे नवरात्रि घूमे दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी गरबा महोत्सव में पकड़ा गया युवक, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा, आधार कार्ड देखने पर हुआ खुलासा, पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में नाम बदलकर गरबा महोत्सव में पहुंचा युवक, हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पकड़ा, मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर गरबा महोत्सव में एंट्री करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा के कार्यक्रम का विरोध, होटल में गरबा कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा महोत्सव को लेकर कोलकाता में कार्यक्रम, दुर्गा पूजा समारोह में उमड़ रही लोगों की भीड़, लोगों से खचाखच भरा कार्यक्रम स्थल। बिहार के नालंदा में दुर्गा पूजा के मौके पर चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर, ड्रोन से की जा रही है पूरे इलाके की निगरानी। 41 साल के एशिया कप के इतिहास में आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला होगा। खेल प्रेमियों का उत्साह कैसा है, कहां हुई भारत की जीत के लिए पूजा, पूरी अपडेट डाल लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। एशिया कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर, भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच से पहले बोले भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पिता, कहा बेटे की कामयाबी के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और कई सीनियर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन, युवराज सिंह को दिया अभिषेक की मौजूदा फॉर्म का क्रेडिट। राजस्थान के जयपुर में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई पूजा अर्चना, राधा कृष्ण मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की गई पूजा अर्चना। प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने लगाए टीम इंडिया के नारे, एशिया कप में भारत की जीत चाहते हैं भारतीय फैंस, रेत पर बनाई एशिया कप की ट्रॉफी। प्रयागराज में भारतीय टीम की जीत के लिए की गई प्रार्थना, श्रद्धालुओं ने की पूजा, भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर की आरती।